हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मनी मेकिंग स्ट्रैटजी के बारे में कि मनी मेकिंग स्ट्रैटजी है क्या, द कि और आप इससे कैसे पैसा बनाएंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अ, हमारा प्रॉब्लम क्या है। मतलब बेसिकली कैसा है कि लाइक कभी 2010 से 11 में किसी ने मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और अभी अगर वो मार्केट में है तो उसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो समझने का ज़रूरत है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं, अभी हम इसको देखना चाहेंगे मार्केट के इंडेक्स के साथ। ओके। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट सेट किया है और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि कैसे अगर हमने सपोज 2012 में हमने कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट किए होते और तो आज हमारे पैसे का वैल्यू कितना होता। ओके। सो आप देखेंगे कि ये मार्केट तो ऊपर ऊपर जा रहा है, दैट मीन अगर हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता तो हमको पैसा बना होता है। बट अभी बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि उनका पैसा नहीं बनता, उनको नुकसान होता है, मार्केट में लॉस हो जाता है। उनको लॉस लॉस होने का वजह क्या है? तो मेरे पास उनके लॉस होने की वजह है कि ये लोग लॉस कैसे करते हैं। तो बेसिकली लॉस का जो रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, लॉस का जो सबसे बड़े रीज़न है वो मैंने इधर अभी इसको डिफाइन करके रखा है, उनका सोल्यूशन भी बताया है और मेरा अपना रिकमेंडेशन भी बताया है। तो सबसे पहले लोगों का लालच। लोगों का लालच ये है कि लोग पैसा लेके आते हैं, उनको लगता है कि मार्केट में एक ही दिन में उनको सारा पैसा बनाना है। उस सारे पैसे को बनाने के चक्कर में वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट का टारगेट बहुत छोटा रखते हैं और जब भी उनको लॉस होने लगता है तो वो होल्ड कर जाते हैं और कहते हैं कि थोड़ा वेट करेंगे और ऐसा करते करते क्या होता है कि उनका बहुत बड़ा पैसा जो है लॉस में चला जाता है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपको स्टॉप लॉस अपना फिक्स करना है और टारगेट्स अपने सेट रखे हैं। ओके। और यहाँ पे हमारा जो टूल है वो काम करने वाला है, वो आपको टारगेट और एसएल स्टॉप लॉस मैनेजमेंट का पूरा तरीका बताएगा। दूसरी बात फिर आते हैं कि लोगों को फेथ होता है टीवी एंकर्स के जो है उनके एनालिसिस पे। वो लोग अगर इन्फॉर्म बोलेंगे कि ये स्टॉक बाय कर लो तो आप उसके पीछे भाग लेंगे। आप कभी चेक नहीं करते कि जो स्टॉक बाय करने के लिए बोल रहे हैं उसमें कितना स्ट्रांगनेस है। बेसिकली मतलब वो खरीदने वाला है कि नहीं है। अब मान लिया अगर आप किसी ने बोल दिया कि रिलायंस खरीद लो, तो रिलायंस आप चेक कैसे करोगे कि कौन से भाव पे सही है? तो बेसिकली अगर या तो आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरा रिसर्च कर लो और रिसर्च करने के बाद वो आप उसका एक्चुअल वैल्यू निकालो और उसको मार्केट वैल्यू से एनालिसिस करके और फिर आप देखो कि आपको पोजीशन लेना है कि नहीं लेना है। तो मुझे नहीं लगता है कि सबके बस का बात है ये, तो लोग नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो टिप वाला पार्ट है ना, टिप वाले में मेरा सजेशन ये है कि आप खुद का अपना स्ट्रैटेजी बनाओ और अपना चेक करने का तरीका बनाओ। इसका सोल्यूशन मेरे पास क्या है कि अगर आप किसी भी स्टॉक का एक फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो चेक करना है तो आप मेरे टूल से चेक कर सकते हो। ठीक है। सो ये चीज़ें आपकी मेरे टूल से क्रॉस चेक हो जाएंगी, हार्डली आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा। ओके। अभी आते हैं तीसरे पॉइंट पे। प्राइस मैनिपुलेशन। प्राइस मैनिपुलेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा इसमें लोग फंस जाते हैं और जनरली टॉप पे बाय करके और फिर वेट करते हैं कि अभी हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या होता है कि वहाँ से उनको प्रॉब्लम लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। सो अगेन मेरा सोल्यूशन है कि आपको टारगेट और स्टॉप लॉस अगर आप सेट करके रखोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरा टूल इसमें आपका काम आएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, लोग क्राउड ना, मतलब लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं एक दूसरे को। मतलब किसी ने बोला कि खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, तो लोग खरीदना शुरू करते हैं और क्या होता है उसे उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। सो नहीं करने का, एक रूल बनाना है। रूल बनाने के हिसाब से अगर अगर जस्टिफाइड स्टॉक है तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो ये टूल हमारा आपको उसमें मदद करेगा। अभी क्या है लाइक अभी अगले पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत कम होता है। इन्फॉर्मेशन मतलब बेसिकली क्या है कि अगर अभी एक कंपनी का इन्फॉर्मेशन लेने जाएंगे ना और पूरा रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम चला जाएगा। सो अभी क्या होता है कि उस बहुत सारे टाइम को बचाने के लिए
आपको मेरा टूल यूज करना चाहिए। उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, हार्डली आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे ये समझने में कि ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, और वो किसी फेयर वैल्यू होगी कि नहीं होगी, वो टूल से आपको ये समझ में आ जाएगा। और ग्लोबल इफेक्ट्स हैं जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, बट वो चीज़ टूल से समझा जा सकता है। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, अभी हमारी सारी समस्याओं के जो समाधान है, मतलब हमको जो प्रॉब्लम्स होती है मार्केट में, उनका जो सोल्यूशन है वो अभी मैं आपको शो करता हूँ कि वो सोल्यूशन कैसे आपको मिलेगा। सो अभी हमारे पास यहाँ पे एक टूल है जिसका यूज़ करके हम आपका समस्या का सोल्यूशन करेंगे। तो टूल कैसा है कि आपको किसी भी स्टॉक में बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो ये बताता है। तो ये इसको टेस्ट करने का बहुत सारा तरीका है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको, आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ट्रेडिंग में भी आप इंट्राडे करते हो, इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो, या स्टॉक्स में पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, जितने भी टाइप के ट्रेड होते हैं वो सारे टाइप के ट्रेड का सोल्यूशन इस टूल में है। ओके, मैं आपको केवल बताऊंगा, और यहाँ पे ये टूल एग्जैक्टली ये टूल नहीं है, ठीक है। इसके साथ एक रूल बुक भी है, जो रूल बुक मैं आपको, जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसको बाय करेंगे, तो मैं आपको वो रूल बुक दूंगा, और वो रूल बुक के साथ ही आपको ट्रेडिंग करना है। तो बेसिकली कैसा होगा कि वो रूल बुक यूज करेंगे तो इसमें अगर कोई फॉल्स सिग्नल भी आया होगा तो वो रूल बुक से हट जाता है हमारा, मतलब वो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। तो अभी सबसे पहले आते हैं कि मान लिया कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और लॉन्ग टर्म होरिजोन है, शॉर्ट टर्म है, इंट्राडे है, वॉट, लेकिन सब में एक ही चीज चलता है कि जिस एसेट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वो आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, या नेगेटिव जाएगा। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उस एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है जो आगे की तरफ जा रहा है, अब ट्रेंडिंग स्टॉक है, या मतलब आपको बेसिकली आपका जो भी आप ऑप्शन आप जो भी ले रहे हो वो पैसा बनाना चाहिए, उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, सो उसको चेक करने का तरीका क्या है? अभी जनरली लोगों के पास कुछ नहीं होता है, बट ये टूल आपको किसी भी चीज का एसेट वैल्यू, फेयर वैल्यू बताएगा। ओके, सो अभी जैसे मैंने क्या किया, एचडीएफसी बैंक, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर मैंने 2010 में इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो मेरा मेरा एक 142 के भाव से, मान लिया 40 के भाव से मुझे मिलता, और आज के डेट में 1400 का भाव चल रहा है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 10 टाइम। अब 10 टाइम स्टॉक हो गया 10 साल के अंदर, और अभी मतलब लॉन्ग टर्म बाइंग यहाँ पे बनता है, बट अगर मान लो किसी ने 6 महीने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता, यहाँ पे किया होता, तो उसको यहाँ से नुकसान हो जाता। ओके, सो ये टूल डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन पे कैसे करना है यूज, वो चीजें बताता है, ठीक है। अभी मैं इसको चेक करता हूँ कि अभी एच डी एफ सी, अगर शॉर्ट किसी का 10 दिन 12 दिन का अगर टाइम हो जो है तो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो ये टूल मेरा बता रहा है कि नहीं, रेड जोन में है, अब इसको छूने का भी नहीं है, ठीक है। और इसका एंट्री यहाँ पे हो सकता था, इसके पीछे यहाँ पे एंट्री हो सकता था, यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए था, ये वाला एंट्री करते तो यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए था। सो ये पैसा बनाने का पूरा मशीन है। जो चीज मैं आपको इंस्टॉल करूंगा आपके सिस्टम में, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, साथ में आपको एक रूल बुक दूंगा, उस रूल बुक के थ्रू आप जो है असेसमेंट, इसका किसी भी पर्टिकुलर एसेट का असेसमेंट कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक हो, सभी स्टॉकों पे चलता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन पे चलता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जिससे 98% आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए, मतलब आप लॉस मेकिंग ट्रेड नहीं लेंगे ये टूल यूज करने के बाद, ये मेरा गारंटी है। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये टूल वो यूज कैसे करेंगे? ये टूल मैं आपके सिस्टम में इंस्टॉल करूंगा और आपको बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा का पूरा टूल, और साथ में आपको अपनी रूल बुक दूंगा जिस रूल बुक के साथ इसको ट्रेडिंग करनी है। ओके, सो आपको बहुत टाइम नहीं लगने वाला, बहुत कम टाइम में। अभी अभी मुझे अभी मुझे 5 स्टॉक चेक करने होते तो मैं कैसे चेक करता? लॉन्ग टर्म में गया, डे चार्ट में मैंने देख लिया ये अभी नहीं खरीदने वाला है, एच डी एफ सी ये भी नहीं खरीदने वाला है। ओके, ये हाउसिंग डेवलप, ये आपका एच डी एफ सी, ओके जस्ट अ मिनट, अभी ये स्टॉक स्टील अथॉरिटी, ये कंटिन्यू बाय बना हुआ है इसमें। ओके, सो अभी ये टूल आपको बताएगा कि कोई किसी ने कोई टिप दी तो वो टिप
आपको खरीदनी, मतलब वो टिप जो बंदा दे रहा है वो टिप भी क्रॉस चेक करने के लिए आपको टूल से आप चेक कर सकते हो कि उसका टिप कितना ऑथेंटिक है। अभी उसने टिप दे दी कि आपको जो है सन टीवी को शॉर्ट कर देना है, आपको उसको बेच के चलो या उसका पुट आप बेच दो, खरीद लो, ठीक है। लेकिन जैसे आप इस पर चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो क्या होगा कि फेल का जो आपका ट्रेडिंग जहाँ पे लॉस होता है ट्रेड लेने से, वो भी आप बच जाओगे, और हालांकि जरूरत भी नहीं पड़ेगा किसी टिप प्रोवाइडर का। ओके, तो आप बहुत इजीली मेरे टूल को यूज करके आप पैसा बना सकते हैं। अभी टूल ऑपरेट कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइव रिकॉर्डिंग है इसका टूल का। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये छोटे टाइम हॉरिजॉन पे मैंने इसको सेट किया है, तो आप भी देख सकते हैं। मैं यहाँ से लेके आता हूँ इसको। सो ये देखिए, मैं अभी इसको ड्रैग कर रहा हूँ, और ये एक टेस्ला के स्टॉक पे मैंने इसको टेस्ट किया है। देखिए ये कैसे ये मोमेंटम बना रहा है, ये कैसे ट्रैक कर रहा है। रेड लाइन था अभी तक, रेड लाइन से अभी कलर चेंज हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, ये करंट प्राइस रन टाइम पे चल रहा है, तो रन टाइम पे ये कैसे इंडिकेशन देता है कि अभी ये थोड़ा सा स्टॉक पहले रेड जोन में था, अभी इसने जो है थोड़ा सा सेफ, काइंडली सेफ जोन में एंट्री दिखाई है। तो यहाँ से आपको अलर्ट हो जाना है कि अभी कहीं पे भी एंट्री हो सकती है, और वो एंट्री के लिए हम इसको अपनी स्क्रिप्ट को अलर्ट पे रखेंगे, ठीक है। सो अभी आप देखेंगे कि कैसे ये टूल हमारा जो है इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे हमको, ये देखिए ये एंट्री आ गई। अभी ये मोबाइल का स्क्रीनशॉट है, तो आपको ये मोबाइल में भी इंस्टॉल हो जाएगा, मोबाइल से ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब बेसिकली आपको लैपटॉप कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ओके, सो अभी हम वापस चलते हैं अपने स्टॉक पे। और हाँ, तो अभी ये ऐसे रन करता है, लाइफ टाइम में रन करता है, तो आप इसको किसी भी स्टॉक में सेट कर सकते हैं। सारे के सारे रूल मैं आपको बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, इसका बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, टूल को पूरा यूज करने का सही तरीका। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको लंबे टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम में जो आपको ट्रेड में लॉस हो रहे थे, उन लॉस से आप बचेंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेड करेंगे। ओके, सो हमारा फीस बहुत कम है, और जितना हमारा फीस है उतना तो आप एक ट्रेड में लॉस कर जाते हैं। सो मैं मेरा सजेशन ये है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचें, और अभी टूल को बाय करें, सब्सक्राइब करें, और प्रॉफिटेबल ट्रेड की जर्नी की तरफ अपने आप को लेके जाएं। और ये जिसको भी जिस चीज़ का भी डाउट रहेगा कि टूल का यूज़ कैसे होता है, अभी बेसिकली आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, वो कौन सी लाइनें हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं जब आपको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करूँगा तो आपको पूरा बताऊँगा। ओके, सो ये टूल आपको लाइफ टाइम के लिए मिलने वाला है, और ये टूल यूज़ करके आप अपने ट्रेडों, जितने भी आप ट्रेड करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको आप और परफेक्शन में ले जा सकते हो, ठीक है। और सारी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन मैं आपको डायरेक्टली दूंगा। सो गाइज, आई थिंक मैंने अपने टूल के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने लाइव उसको रनिंग में भी दिखा दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन बचा है। सो आई थिंक अभी आपको डायरेक्ट बाय करना चाहिए, बहुत नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में कि इस टूल के कैसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बेसिकली अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये टूल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने वाला है, और बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न की तरफ लेके जाएगा। तो वो चाहे ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, इंडेक्स ट्रेडर हो, बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेडिंग करता हो, या स्टॉक्स में पोजिशनल ट्रेडिंग करता हो, जो भी आप करते हो सारी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन हमारे पास है। अगर कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हो तब भी हमारे पास टूल है, अगर आप मेटल्स में ट्रेडिंग करते हो उसके लिए भी हमारे पास टूल है। तो बस आप हमारा ये टूल यूज़ करिए, और प्रॉफिटेबल जो है ट्रेड की जर्नी को स्टार्ट करिए। अभी आप लॉस मेकिंग का अपना फंडा बंद करिए। ओके गाइज, आई थिंक अभी आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया है। ये यूट्यूब चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें। थैंक यू।